हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आकांक्षा से विजिट। आज हम सीखेंगे कि मोल्ड मास्क कैसे लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मोल्ड मास्क किस तरीके से यूज किया जाता है। ये बहुत सारे एडवांस फेशियल्स में आता है। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि मोल्ड मास्क को यूज कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइक जो भी मैं ये बता दूं कि स्टेप्स में आता है किस तरीके से। मोस्ट ऑफ देम को पता होगा, बट ठीक है, जिन्हें नहीं पता मैं इनको बता दूं। ठीक है, फेशियल में आपका सारे स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक क्लींजिंग, स्क्रब, क्रीम, जेल, पैक, बेसिक पैक जब कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद से मोल्ड मास्क आता है। ये एडवांस पैक होता है। ये स्किन को रेजुविनेशन करने के लिए, मॉइस्चराइज के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए ये यूज होता है, एंड एक्स्ट्रा ग्लो के लिए इसको यूज किया जाता है। बेसिकली इसका यही काम होता है। ठीक है, एंड एडवांस फेशियल है तो इसमें जब अलग तरीके का पैक यूज किया जाता है तो थोड़ा सा और प्रीमियम एंड लग्जूरियस फील होता है। दैट्स वाई कुछ एडवांस फेशियल्स अपने ये जो फेशियल्स होते हैं उनमें ये मोल्ड मास्क देते हैं। बेसिकली इसका जो काम होता है वो स्किन टाइटनिंग के लिए होता है, स्किन रेजुनेशन के लिए होता है, एंड स्किन को और ज्यादा मॉइस्चराइज करे और ज्यादा ग्लोई करे, उसके लिए होता है ये। ठीक है, तो अभी आप इसको क्या करेंगे कि इसका जो रेशियो होता है, मिक्सिंग रेशियो होता है, पहले आप फेस को पहले अपने देख लीजिए कि कितनी क्वांटिटी लगेगी। कभी कभी एक पैक में ज्यादा होता है और कभी कभी कम होता है। कभी कभी इतना ब्रांड्स जो पैक करके देते हैं, कभी कभी इतना ऐसा होता है कि आपने ले लिया तो वो एक को तो एक के लिए ज्यादा है और दो के लिए कम। ठीक है, तो मोटा मोटा 1.5 फेस में वो लग सकता है। पहले आप अपना फेस देखिए कि क्लाइंट का फेस कैसा है या आपका फेस कैसा है। सेल्फ तो लगा पाना लगभग मुश्किल ही होता है, तो क्लाइंट के लिए ही आप देखिए कि फेस कैसा है। अगर फेस बहुत ब्रॉड है तो आप एक पैक जो आता है पूरा वो पूरा यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर आप अलग से जैसे सारा के मास्क आते हैं बाकी जो आते हैं, तो आप उनको स्पून से निकाल सकते हैं। 2 स्पून 3 स्पून ले सकते हैं। अगर एक बड़ा फेस है तो 2.5 चम्मच आपका जो होता है वो पैक इक्वल ओके होता है। ठीक है, कुछ में जेल आता है मिक्स करने के लिए। 1:1 का रेशियो रहता है। जितना आपका मोल्ड मास्क रहेगा उतना ही आप जेल यूज करेंगे, और कभी कभी कुछ मास्क में पानी यूज करना होता है। तो जितना आपने वो लिया हुआ है, जितना आपने मास्क लिया है, उतना ही आपको पानी लेना होता है। ये इसका रेशियो होता है। बट ये एक बार में नहीं डालना होता, आपको स्लोली स्लोली इसको मिक्स करना होता है। स्पीड के साथ में आपको इसको मिक्स करना होता है। लाइक ये जो हाथ जिससे मैं मिक्स कर रही हूँ, स्पैचुला, ठीक है, ये प्रॉपरली बहुत स्पीड के साथ चलना चाहिए। इसमें गांठ नहीं बननी चाहिए। अब गांठ कैसे नहीं बनेगी? जब आप कंटिन्यूसली उसको मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे लगातार, ठीक है, फेंटते रहेंगे, उस कंडीशन में ये नहीं मिक्स होगा। स्पेशली हाथ का इस्तेमाल करना प्रोफेशनल नहीं होता, सो बेटर है आप स्पेचुला का यूज करिए या आइसक्रीम स्टिक ले लीजिए, या आपकी जो वैक्स नाइफ है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। वो भी थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। बट ये है कि हैंड से वो बहुत ज्यादा लग जाता है हाथ में, तो वो सही चीज नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसको लीजिए, अपना बाउल लीजिए। बाउल लेने के साथ ही आप उसमें पहले मिक्सिंग रेशियो देखिए कि फेस पे कितना लग जाएगा। आप छोटा फेस है तो थोड़ा कम लीजिए, 1.5 चम्मच के आसपास से 2 चम्मच के आसपास लीजिए। बड़ा है तो 2.5 या 3 चम्मच ले सकते हैं। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक को नहीं कवर करना होता है, जनरली सिर्फ फेस कवर होता है इसमें। आप हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। इस तरीके से प्रॉपर एक बार में पानी नहीं डालना होता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे, कंसिस्टेंसी उसकी ज्यादा पतली हो जाएगी, तो वो साइड से बहने लगेगा, कान के अंदर जा सकता है, साइड गर्दन के पास जा सकता है, तो वहां फिर प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डालिए और उसको मिक्स करिए। फिर हल्का हल्का मिक्स जब करते रहेंगे और कंटिन्यूसली चलाएंगे ना, तो जब फेंटते रहेंगे आप उसको, तो वो इजिली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन प्रॉपरली इजिली आप इसको अप्लाई करना है। नोज एरिया को छोड़ करके, कभी कभी लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते तो आप लिप एरिया को भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो लिप एरिया को कवर कर सकते हैं। आपके लिप्स को भी आप इजिली कवर कर सकते हैं। जिन लोगों को जो थोड़ा ज्यादा पैक, क्योंकि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगता है, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा दम घुटता है कुछ लोगों का। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप आईज, लिप्स एंड नोज 3 एरिया को छोड़ सकते हैं, रेस्ट ऑफ जो है वो पूरा कवर कर सकते हैं। कभी कभी रबर मास्क आता है, या जो टाइटनिंग वाले पैक आते हैं वो उनके अलग थोड़े प्रोसीजर होते हैं। उन पे आंखों पे आप टिश्यू रख के या आपका कॉटन रख के फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिनको थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं तो जैसे ही अप्लाई किया गया है, आप मोल्ड मास्क से स्पैचुला के साथ में प्रॉपरली इसको इजिली आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई करिए, नोज एरिया को छोड़ करके, जैसे मैंने अप्लाई किया हुआ है। प्रॉपरली अप्लाई करिए, 15 से 20 मिनट इसके लिए रुकना होता है। ठीक है, आप इसमें स्माइल नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। जैसे स्टार्टिंग में आप उसको टच करेंगे ना, तो वो फिर पैक की तरह हाथ में आ जाता है। आफ्टर 15 से 20 मिनट जैसे आप वेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल लाइक एकदम सूख जाता है। आप टच करेंगे तो सॉफ्ट फील होगा, ये बहुत टाइट नहीं होता। इसकी ये क्वालिटी है और इसीलिए बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, कि आप ये बहुत ज्यादा टाइट फील नहीं होगा। जैसे देखिए अभी टच कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा है, एकदम इजीली ये आसानी से निकल जाएगा। कभी कभी ये पूरा ही निकलता है, जैसे मास्क जैसे लगा हुआ है ये पूरा ही निकलता है। कभी कभी बहुत सॉफ्ट होता है, डिपेंड करता है ब्रांड्स पे। कभी कभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है तो फिर वो उस तरीके से नहीं निकल पाता है।
आपका हल्का टूट के ही निकलता है ये, ठीक है। तो आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स ये आपको वो टच करते रहना पड़ेगा। अगर 15 मिनट में नहीं सूखा है, ठंडियों के मौसम में जनरली नहीं सूखता है, गर्मियों के मौसम में सूख जाता है, तो डिपेंड ऑन वेदर। आप 15 मिनट्स तक आप वेट करिए, 15 टू 20 मिनट्स। आप इजिली इसको प्रॉपरली इस तरीके से स्लोली स्लोली आप निकाल सकते हैं। ये जब पैक रिमूव होता है, ये बहुत रिलैक्सिंग प्रोसीजर होता है। जैसे आपने पैक रिमूव किया, आपको बिल्कुल ड्राइनेस फील नहीं होगी, नॉर्मल पैक की तरह, बेसिक पैक की तरह एकदम ड्राइनेस फील नहीं होगी, और बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है। देन इसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन जो भी आप अप्लाई करना चाहें, इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में जनरली सनस्क्रीन ही अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के प्रॉपरली इसको क्लीन करिए, ये इजीली निकल जाता है। उसको ऐसे गीले टिश्यू से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। प्रॉपरली क्लीन करके सनस्क्रीन लगा के आप अपने क्लाइंट को फ्री करिए। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होता है मोल्ड मास्क लगाने का। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा मिक्स करना मुश्किल होता है, बट अगर आप करेंगे तो एक दो बार में हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।